हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 है मैडम राइड्स द बस। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो लेसन है वो एक लड़की की स्टोरी है। वो 8 इयर्स ओल्ड गर्ल है। वो अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करती है कि गांव से बाहर वो जाएगी तो उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। तो ये सब चीज़ हैं। जैसे बिफोर यू रीड है, इन दी सेंसिटिव स्टोरी एन 8 year old girl's फर्स्ट जर्नी इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इन ऑल्सो her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. तो इसमें वो अपनी बस जर्नी के बारे में ही बताती है कि लाइफ में किस तरह जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो कैसे डिफरेंट है, हमारे जो घर से अपने गांव से कैसे अलग है। और वो गैप देखती है कि हम कितना क्या जानते हैं, जैसे डेथ के और हमारी समझ में जितना डेथ है क्या और हम रियल में उसको क्या समझते हैं। तो इसके बारे में वो गैप को डिस्कस करती है। तो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज ए गर्ल नेम वल्लियम्मी हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की है जिसका नाम वल्लियम्मई है और इसको छोटे में वल्ली बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शी वॉज 8 year old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की है और चीज़ों को जानने के बारे में वो काफ़ी उत्सुक भी है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उसका जो फेवरेट पास टाइम है, अपना टाइम पास कैसे करती है, वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि गली में क्या क्या हो रहा है। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. अब उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी साथी नहीं है जो उसके साथ खेल सके और इसलिए वो ऐसा करती है कि वो अपनी जो बार है, बाहर उनका जो डोर है वहाँ पे खड़ी हो जाती है और वो आउटसाइड में क्या क्या चीज़ हैपनिंग हो रही है वो उनको देखती है। But for Valli, standing at the front of door was every bit as enjoyable at any of the elaborate game other children played. Watching the street gave her many new अनयूजल एक्सपीरियंसेस। अब ऐसा नहीं है कि वल्ली वहाँ पे खड़ी होकर बोर हो रही है, कि उसका मन नहीं लग रहा है, बल्कि जो बच्चे जितना प्लेजर वो बाहर वाले गेम खेल के उनको मिलता है उतना ही प्लेजर वल्ली को वहाँ अपने डोर पे खड़े होकर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस जो है वहाँ से वो ले रही है। कभी किसी को देख के कुछ सीख रही है तो कभी किसी को देख के वो कुछ सीख रही है, तो उसको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस वहाँ से वो एडोप्ट कर रही है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. लेकिन सबसे लुभाने वाली चीज़ पता है क्या है? एक बस चलती है वहाँ से जो उसके विलेज से लेके जो वहाँ का टाउन है वहाँ तक वो आती जाती है। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. और ये जो बस है वो हर घंटे ऐसे ही चलती रहती है, कभी वो टाउन जाती है तो कभी वो टाउन से वापस विलेज आती है। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. और जितनी बार भी आप बस को देखोगे अलग अलग पैसेंजर्स होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो पैसेंजर गए हैं वही वापस आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार जितनी बार वो बस आएगी, जितनी बार जाएगी, हर बार अलग पैसेंजर होंगे और ये कभी ना ख़त्म होने वाला जॉय है कि वो हर पैसेंजर को देखती है, हर किसी से कुछ सीखती है। Day after day, she watched the bus, and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वो बस को रोज देखती है और उसके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि क्यों ना वो भी इस बस में एक बार ट्रैवल जरूर करे, चाहे वो केवल एक ही बार क्यों ना हो। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. और अब ये जो इसकी विश है वो बहुत अब अंदर से काफ़ी स्ट्रोंग हो चुकी है कि नहीं, मेरे को तो ट्रैवल करना ही करना है। और ये जो अंदर की जो विश है वो काफ़ी मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर थी वो कि भाई मेरे को तो अब ट्रैवल करना ही करना है। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. और अब जो वल्ली है वो काफ़ी मतलब कि इच्छा से उनकी तरफ देखती है। जब बस में से लोग उतरते या फिर चढ़ते हैं तो उसको भी इच्छा की नज़रों से वो देखती है कि भाई क्यों ना मैं भी इसमें जाऊं, अपने वहीं स्ट्रीट कॉर्नर पे खड़ा हो गए। देयर फेसेस वुड किंडल इन देयर लॉन्गिंग्स, ड्रीम एंड होप्स। और जो उनके फेस हैं, जो यात्री हैं, जो आने जाने वाले जो विजिटर्स हैं, जो उसमें ट्रैवलर हैं, जो उसमें ट्रैवल करते हैं, उनके फेस उसके मन में एक जैसे आस की जो रोशनी नहीं जलाते हैं, जैसे एक आशा की, सपनों की एक आशा की जो है ज्योति उसके मन में जगती है उनको देख के।
कि क्यों ना मैं भी जाऊं. इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड बी टू जेलियस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड. अब जब भी कोई, जैसे कोई वल्ली का फ्रेंड है, अगर वो कभी कभार बस में ट्रैवल करे और वो आके अपने उस इंसिडेंट को बताए कि मैं बस में गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो काफ़ी जेलस फील करती है और वो क्या बोलती है इंग्लिश में, प्राउड प्राउड प्राउड. मतलब कि जब किसी चीज़ को प्राउड का मतलब, वैसे प्राउड का मतलब ये नहीं है जो हम सोच रहे हैं. प्राउड का मतलब इस लेसन में क्या है कि वो जेलिस होके बोलती है प्राउड प्राउड प्राउड, उसको भी नहीं पता कि वो क्या बोल रही है. Neither she or not her friend really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब ना तो उसके फ्रेंड्स को पता है ना उसको पता है कि भाई ये क्या है और ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एक अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए डिसअप्रूवल का, कि हम वो ऐसा नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए वो इस चीज़ को यूज़ कर देते हैं कि प्राउड प्राउड प्राउड, कि तू ऐसे झूठ बोल रही है, ऐसा ऐसा दिखाने के लिए वो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है. ऐसे कि स्लैंग एक टोन बनी हुई है उनके ग्रुप में कि हमें ये वर्ड यूज़ करना है. Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब वल्ली ने, अब वो बहुत सारे दिनों से, महीनों से देख रही है बस को, तो वो लोगों की आपस में बात भी सुनती है जो उसके पड़ोसी हैं, आने जाने वाले हैं, और वो उनसे काफ़ी क्वेश्चन भी पुट करती है, यहाँ के अपने विलेज के भी और वहाँ टाउन के भी. This way she picked up various small detail about the bus journey. The town was 6 miles from her village. और ऐसा पूछ के उसने अपने टाउन के बारे में काफ़ी नॉलेज को इकट्ठा कर लिया है कि कितनी जो टाउन है वो 6 मील दूर है उसके गांव से. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. और जो किराया है एक साइड का वो 30 पैसे है, जो कोई ज़्यादा भी नहीं है. द टाउन वॉज 6, oh sorry, यहाँ से है nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Wally, who scarcely saw this that much money from one month to the next, it seems a fortune. अब उसने एक जो वेल ड्रेस आदमी था, उसने उसको बोलते हुए सुना है कि किराया जो है 30 पैसे है, कोई ज़्यादा नहीं है. लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए तो किराया ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वल्ली के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वल्ली ने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे हैं, तो उसके लिए तो एक लक ही होगा कि वो जाएगी. द ट्रिप टू द टाउन लुक 45 मिनट्स. अब जो टाउन तक जाने में कितना टाइम लगता है, 45 मिनट लगते हैं. ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. और अगर वो बस में जाती है और अपनी सेम सीट पे बैठी रहती है तो, और अपना किराया भी देती है, तो वो अपने घर भी ऐसे, मतलब कि भाई उसी बस से वापस भी आ सकती है. अगर वो अपनी सीट ना छोड़े, वहाँ जाके वो वही सीट पे बैठी रही, और जब वो बस वापस आए तो वो फिर वापस जो है किराया दे दो, तो वो वापस इसी बस से आ भी सकती हैं. दिस मीन्ड दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस अब एंड रीच द टाउन एट 1:45. अब 1 बजे बस उसके टाउन विलेज से चलेगी, तो उसको टाउन के पहुँचते पहुँचते 1:45 तक वो वहाँ से पहुँच जाएगी. एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और वो 2:45 तक लगभग अपने घर वापस भी आ जाएगी. ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एट शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेट प्लान एंड रीप्लान. अब ऐसे सोच के कि वो जाएगी, ये करेगी, अब वो कैलकुलेट भी कर रही है, बार बार रिकैलकुलेट करिए, प्लान करिए, रीप्लान करिए कि मैं ऐसे करूँगी, ऐसे जाऊँगी, इतना किराया लगेगा, इतना ये लगेगा. तो एक पार्ट कंप्लीट है, अब ये सेकंड है. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village, turning into the main highway, when a small voice was heard, shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. अब जैसे ही दोपहर का दिन है, स्प्रिंग के डे चल रहे हैं और बस जो है बिल्कुल गांव को छोड़ने वाले पॉइंट पर ही है, तभी एक आवाज़ आती है पीछे से, रोक दीजिए बस, रोक दीजिए. एक छोटा सा हाथ ऐसे ऊपर होता है जो कमांड कर रहा है कि बस को रोक दीजिए, वो इशारा कर रहा है. द बस slowed down to the crawl and the conductor sticking his head out of the door and said, hurry then, tell whoever is it to come quickly. अब जो बस है वो धीरे धीरे आराम से रुकती है, और जो कंडक्टर है वो दरवाजे से इसे बाहर निकल के पूछता है कि आओ जल्दी जल्दी, किसको आना है. इट्स मी, शाउटेड वल्ली, आई एम वन हु हैज़ टू गेट ऑन. तो वल्ली चिल्लाती है कि मैं हूँ, मेरे को ही अंदर आना है. बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो. तो फिर वो जैसे बस रुक गई है, तो फिर कंडक्टर बोलता है, अरे तुम्हें जाना है. वो ऐसे मजाक में बोला कि तुम्हें ही जाना है सच में. Yes, I simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus, and here's my money. She showed him some coins.
तो वल्ली कहती है कि हाँ मुझे जाना है, और वो ऐसे बस से बाहर ही खड़ी है और कहता है कि ये रहे मेरे पास पैसे। उसने कॉइन्स दिखाए कंडक्टर को कि मुझे ही जाना है। Okay, okay, but first you must get on the bus, said the conductor and he scratches out a hand to help her up. तो कंडक्टर बोलता है कि ओके ओके ठीक है, और वो वल्ली के ऊपर बस में चढ़ने के लिए हेल्प करने के लिए अपने हैंड को ऐसे बाहर निकालता है कि उसको हेल्प मिल जाए। The conductor was a jolly short, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam. He said, here, have a seat right up in front. Everybody move aside, please make way for madam. अब जो कंडक्टर है वो काफ़ी मजाकिया किस्म का आदमी है, तो वो कहता है कि अरे अरे गुस्सा मत करो मैडम, ठीक है आप अपनी राइट में, बिल्कुल सीधे राइट में अपनी सीट ले लीजिए। और जो और पैसेंजर्स बैठे हुए थे वहाँ पे उनको बोलता कि प्लीज़ आप मैडम को रास्ता दीजिए। इट वॉज़ द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये काफ़ी उबासी वाला टाइम होता है, दोपहर का समय है, कोई ज़्यादा हलचल नहीं होती है, नॉन एक्टिविटी टाइम है। एंड देर वॉज ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और केवल 6-7 यात्री ही वहाँ पे बैठे हुए हैं। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद कंडक्टर, और वे सब वल्ली को देख रहे हैं और कंडक्टर के साथ वो हंस रहे हैं। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अब वल्ली जो है शर्माई हुई थी, तो अपनी वो शर्म पर अपना काबू पा लेती है, मतलब वैसे दिखाती नहीं है कि मेरे को थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सिट डाउन, और अब वो सभी से नज़र बचाते हुए खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice, and the bus moved forward with a roar. अब जो कंडक्टर वो पूछता है कि अब तो हम चले मैडम, वो 2 बार अपनी जो है सीटी बजाता है और बस आगे चल पड़ती है। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. अब ये बिल्कुल नई बस है और बाहर जो है वाइट कलर का पेंट है और उस पर जो है धारियाँ बनी हुई हैं। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ जो ऊपर जो बार्स लगे होते हैं वो भी बिल्कुल सिल्वर की तरह चमक रहे हैं। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबाउट द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और बिल्कुल वल्ली के सामने जो विंडशील्ड लगी हुई है वहाँ पे एक चमकती हुई घड़ी है नई वाली। द शीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, अब जो शीट है भाई नई बस है तो फिर शीट भी काफ़ी गद्देदार आरामदायक होंगी और नई भी होंगी। वल्ली डेवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, अब वल्ली जो है हर चीज़ को बड़े ध्यान से लालच वाली नज़रों से देख रही है। बट वैन शी स्टार्ट टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड आउट द ब्लाइंड। अब जैसे ही उसने अंदर का तो देख लिया था सब कुछ, अब वो बाहर का नज़ारा लेने के लिए जैसे उसने विंडो की तरफ मुंह किया तो उसकी जो विंडो थी वो एक कैनवस था जो उसकी विंडो पर ऐसे लटका हुआ है, उसको वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कैनवस लटका हुआ है, तो वो अपनी शीट पर खड़ी हो जाती है और बाहर का नज़ारा देखना स्टार्ट कर देती है। The bus was now going along the bank of canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. अब वो देखती है तो एक साइड तो नदी है और जो रोड का रास्ता है वो काफ़ी तंग है, काफ़ी भी मतलब कि वो इतना चौड़ा नहीं है, वो कम चौड़ा है, तंग है काफ़ी। वो एक साइड नदी है, नदी से उस साइड थोड़े से ट्रीज़ हैं, हरा भरा एरिया है, माउंटेन्स हैं और बिल्कुल नीला आसमान है। ऑन द अदर साइड देयर वाज ए डीप डिच एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन एज फार एज द आइज कुड सी। और एक तरफ क्या है, एक तरफ खाई है, बिल्कुल हरी सब कुछ, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। ओह इट वॉज सो वंडरफुल, अरे कितना प्यारा है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाई ए वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे बच्चे आप ऐसे क्यों खड़े हो, आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते हो, नीचे बैठ जाइए। Sitting down, she looked up to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. वो पीछे देखती है कि कौन बोल रहा है, तो देखता है कि एक एल्डरली मैन है जो काफ़ी उसकी केयर कर रहा है दिल से, लेकिन वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। There's nobody here who has child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else. वो कहते हैं कि कौन है बच्चा, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी हर किसी की तरह 30 पैसे पे किए हैं अपना किराया, तो मैं बच्ची कैसे हुई। द कंडक्टर चाइम इन, ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रू अप मैडम। अब जैसे दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो चाइम को कहा है आप बीच में आ जाना,
और तो वो कंडक्टर बीच में आके बोलता है कि अरे सर ये बच्ची थोड़ी, ये तो मैडम है, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये याद रखना, एंड यू हैव नॉट येट गिवन एनी माई टिकट, और आई एम नॉट ए मैडम। तो ओ सॉरी सॉरी, हम नेक्स्ट इस पे आ गए, तो यहाँ से था, ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो मैडम है, डू यू थिंक ए मैरिड गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू ए सिटी ऑल अलोन, क्या आपको पता है कि एक लड़की, एक छोटा सा बच्चा क्या अपना किराया भी खुद देगा और अकेली ट्रैवल कर लेगी, ये तो मैडम है, ये कोई लड़की नहीं है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लेंस एट कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम। अब जो वल्ली है वो कंडक्टर की तरफ बड़े गुस्से से देख रही है और बोली मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये चीज़ आप ध्यान रखें, एंड यू हैव नॉट येट गिवन माई टिकट, और आपने अभी तक मेरे को मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सैड मिमिकिंग हर टोन, एवरीवन लाफ एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन हिज लाफ्टर। और जो कंडक्टर है वो कहता है कि अरे मुझे याद है, वो वल्ली की नकल उतार रहा है, और ऐसा करते ही वल्ली भी हंस देती है और जो और पैसेंजर्स हैं वो भी हंसने लग जाते हैं। द कंडक्टर punches ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? अब जो कंडक्टर है वो उसको एक टिकट दे देता है और बोलता है कि आप आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, जब आपने पैसे पे किए हैं तो आप क्यों खड़े हो सीट पे। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसे करना है, वो ऐसे आंसर करती हैं। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn on hits a bump. That's why we want you to sit down, child. अब वो जो कंडक्टर वो कहता है कि अगर तुम खड़े होगे तो जैसे ही बस टर्न करेगी तो तुम नीचे गिर सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। वो बड़े गुस्से से बोलती हैं। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो वो कंडक्टर कहता है कि अरे हाँ सच में तुम तो 8 साल के हो, मैं ही कितना पागल हूँ। द बस स्टॉप, some new passengers got on, the conductor got busy for a time, afraid of losing her seat, Valle finally sat down। अब बस रुकी, नए नए पैसेंजर्स चढ़ने लगे तो जो कंडक्टर था वो भी काफ़ी बिजी हो गया और वल्ली को ऐसे लग रहा था कि कहीं उसकी सीट ना छिन जाए, तो वो भी अपनी सीट पे नीचे बैठ गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you alone, dear? She asked Valli as the bus started again. तो एक elderly woman उसके पास आके बैठी वल्ली के और बोली क्या तुम अकेले हो बच्चों? Valli found the woman absolutely repulsive. Such a big hole she had in her ear lobes and such ugly earrings in them. अब जो वल्ली को वो औरत कैसे लगी, उसको वो औरत अच्छी नहीं लगी। उसके कान में ऐसे बड़े बड़े होल था जिसमें उसने गंदे से ईयरिंग्स पहने हुए हैं। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट एंड द वुमेन वाज चूइंग एंड शी द बेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हिज लिप्स एट एनी मोमेंट। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन। अब वो क्या है, पान चबा रही है, अंदर उसको स्मेल आ रही है और वो जो पान का जो आगे जो पानी सा है, जूस है, वो आ गया है और किसी भी टाइम जो वो औरत है वो उसको थूक सकती है। तो वो कहते हैं कि ऐसी औरत के साथ कौन मुंह लगाए, कौन ऐसे कंफर्टेबल रहेगा। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू। तो वल्ली आंसर देती कि हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने टिकट भी ले ली है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद ए 30 पैसे टिकट। और कंडक्टर कहता है कि हाँ भाई इसने टिकट लिया, 30 पैसे दिए हैं। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली, बट शी लाफ ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू। लेकिन वल्ली उस औरत से, वो वल्ली कहती है कि तुम अपना काम पे ध्यान दो, तो जो औरत है वो भी हंसने लग जाती है और जो कंडक्टर है वो भी। बट द ओल्ड वुमैन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, लेकिन जो औरत है वो फिर पागल वाला काम करती है, वो फिर से वल्ली के साथ बातें करने लग जाती है मना करने के बाद भी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या इतने छोटे बच्चे के लिए ठीक है कि वो अकेला ट्रैवल करे। डू यू नो एग्जैक्टली हु वर आर गोइंग इन टाउन, वट इज़ द स्ट्रीट, वट इज़ द हाउस नंबर। वो वल्ली से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा घर नंबर क्या है, गली नंबर कौन सा है, कौन सा टाउन है। यू नीड नॉट बॉथर अबाउट मी, तो वल्ली कहते हैं कि आप मेरे बारे में कोई चिंता ना करें। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड द विंडो एंड स्टेरिंग आउट। और वल्ली अपना फेस जो है विंडो की तरफ करती है और बाहर देखने लग जाती है।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, काफ़ी लेंथी हो जाएगा लेसन। हम रिमेनिंग चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है उसको। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।